चलो कन्या भोज की तैयारी करते हैं। मैं चुपके से जरा वो पते पे जाकर देख कर आती हूँ कि क्या है और कौन है। तो यहाँ सब संभाल लेना। नहीं नहीं, ये गुल्की वहां नहीं पहुंचनी चाहिए। गुल्की ने आदित्य को देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें गुल्की को रोकना होगा। पर कैसे? चाहे जो भी हो, अब तक तो वो बकलोल आदित्य मर भी चुका होगा। आदित्य आ रही होगी। आदित्य आगे खोलो। आदित्य गुल्की गुल्की, आ जाओ। उस तरफ बैठ जाओ। माँ भगवती के रूप में ये कन्याएं घर आ गई है। तुम इस घर की बहू हो। इनका स्वागत, इनका सत्कार तुम ही करोगी ना। हम जानते हैं तुम उस पते को लेकर परेशान हो। फिक्र मत करो, जुगनू बाजार गया है, हम उसे फोन करके कह देते हैं कि उस पते पर जाकर देख ले। तब तक तुम कन्याओं की सेवा करो, उनके भोजन की तैयारी करो, नहीं तो माता रानी रूठ जाएगी। जाने क्यों मेरा मन कुछ और ही कह रहा है। मैं वहां उस पते पे नहीं गई तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों अपनी जान लेने पे तुले हुए हो? क्या मैं तुम्हारी जरा भी लायक नहीं हूँ? तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारे प्यार की जरा भी काबिल नहीं हूँ मैं? और हर किसी की निगाहें मेरी रंग पे आके क्यों रुक जाती है? हाँ, बताओ। ये क्या कह रही हो तुम? मैं अपनी जान क्यों लूंगा? मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ, ये सब क्या था। मुझे बस इतना याद है कि मैं सुबह होने का इंतजार कर रहा था
गुल्की से मिलने के लिए कोई पीछे से आया, किसी ने मेरी गर्दन पे इंजेक्शन लगाया और मैं बेहोश हो गया, बस इतना ही याद है मुझे। और मैं अपनी जान क्यों लूंगा? झूठ। तो फिर ये सुसाइड नोट किसने लिखा? बोलो, किसने लिखा ये? ये क्या बकवास है? मैंने नहीं लिखा, ये मेरी लिखावट नहीं है। ये वो दवा बनाने वाले की हरकत है। उसी ने इसके गले पे फंदा लगाया, उसी ने इसको लटकाया, और ये सुसाइड नोट भी उसी ने लिखा है। मुझे लगता है वो उस दवा बनाने वाले को गुल्की ने भेजा था। ये आप क्या बना रही है देवी जी? ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये अपने आप हो रहा है। ये देवी मैडम पर अचानक कौन सा भूत सवार हो गया? अपने आप लिखने लग गई, वो भी मनीषा का पता, जबकि ये देवी तो वहाँ कभी गई भी नहीं है। मुझे नहीं पता। हाँ, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे ना जरूर कोई प्रेत आत्मा है, वो ये सब मुझसे करवा रहा है। मैं नहीं रह सकती यहाँ। कहीं उस नर्स का कहना सच तो नहीं? कोई भूत प्रेत वास तो नहीं कर गया यहाँ? कोई तिलस्वी शक्ति जो गुल्की की रक्षा कर रही है? चाची और पूरी चाहिए। हाँ, अब 2 मिनट मैं और लेकर आती हूँ। ये क्या बक रही हो तुम? गुल्की ऐसा करेगी, वो भी मेरे साथ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुल्की के बारे में ऐसा सोचने के भी? लोग जैसा दिखते हैं, जैसे जताते हैं, वैसे होते ही नहीं है। नहीं मनीषा, नहीं। इसको गुल्की के बारे में उसके खिलाफ कुछ मत कहो। इसकी मानसिक हालत गुल्की के खिलाफ कुछ सुनना गवारा नहीं करेगी। इसे इस वक्त परेशान मत करो। आई एम सॉरी आदित्य, मैं सॉरी। वो मैं भावना में बह गई थी, मैं गलत हूँ। गुल्की ऐसा नहीं कर सकती। आप खुद को संभालो, रिलैक्स हो जाओ। आप फिर जाके गुल्की से बात कर लेना। तब तक मैं आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम करती हूँ। प्लीज रिलैक्स, प्लीज। अब मैं तुम्हारे सामने सबूत के साथ गुल्की का सच लाऊंगी। पर हाँ, गुल्की के पास अब तुम कभी नहीं जाओगे, कभी नहीं। गुल्की, हम तो तुम्हें बताना ही भूल गए। जुगनू का फोन आया था। उस पते पे लड़कियों का स्कूल है। लड़कियों का स्कूल? हाँ, लड़कियां, कन्याएं, कंजकों की सेवा करना, यही है ना माँ भवानी का संकेत। और देखो, तुम उस संकेत का पालन भी कर रही हो। अगर ये लुटेरन के साथ कोनो शक्ति है जो इसकी रक्षा, इसकी मदद कर रही है, तो उसका पता अभी लगाना होगा, अभी। खीर लेना तो भूल ही गई।
अपनी दुश्मनी खीर पे निकाल रहे हैं। आपको तो शिकायत और नफरत मेरे चेहरे से है ना, तो फिर ये खीर से क्या बह रहा आपको? ये आवाज इस दरवाजे के पीछे से आ रही है शायद। आज तक तारीफ का एक शब्द नहीं सुना मैंने आपसे, एक शब्द नहीं। ठीक है, मत कीजिए तारीफ। एक पत्थर दिल इंसान से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। नीचे हे भगवान, आप हिलेगा मत, मैं कुछ करती हूँ। जल्दी जल्दी, गुलकी ये काट लेगा। जल्दी गुलकी, आप हिलिए मत। जल्दी पकड़ लिया, आप पकड़। आप ठीक हो? आपको काटा उसने? हम ठीक है, तुम जाओ, कन्या को भोजन कराओ, वो इंतजार करे। जाओ, हम ठीक है। तो शक सही था हमरा, 100% सही। बिच्छुआ हवा में उड़ा और हमरे ऊपर आ गिरा, जैसे किसी ने हाथ से पकड़कर हमरे ऊपर रख दिया हो। कोनो शक्ति इस छिछुंदरी गुलकी की रक्षा कर रही है, जरूर कर रही है। पग पग इसका साथ दे रही है। और इस तिलस्मी शक्ति से लड़ने का नुस्खा हमको कौन बता सकता है, ये हमको अच्छी तरह मालूम है। इस शक्ति का काट अब मोहिनी निकालेगी। अरे आप बेड से क्यों उठे? मैं तो खीर लेके आ ही रही थी। एक मिनट जरा पकड़िए। दीजिए। तुम किसी से बात कर रही थी ना? वो मरीज है। मरीज? पर तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारी माँ का कमरा है, तुम हमेशा इसको बंद ही रखती हो। हाँ, पर कभी कभी मरीज घर पे आ जाते हैं तो मैं ये कमरा खोल देती हूँ, तो इसलिए। कमरे में मरीज है? मरीज को खीर खिला रही है? ये कुछ छुपा रही है। क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझसे झूठ बोल रही है? हमने पहली बार इतनी स्वाद वाली खीर खाई है चाची। सच्ची? तो फिर ठीक है, जब कभी भी आपको वो खीर खाने का मन करे तो यहाँ पर आ जाना, मैं झटपट आपके लिए बना दूंगी। वैसे आप कहाँ पे रहते हो? सिविल लाइंस, मुंगोर। ये तो वही एड्रेस है जो देवी माँ ने लिखा था। आप झा निवास, ये घर जानते हो आप? डॉक्टर आंटी का घर। अरे आप उनको नहीं जानते? जब भी हम बीमार रहते हमारी मम्मी हमको उनके पास लेके जाती है। डॉक्टर? ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं।
लड़कियों का स्कूल। बुआ माँ ने ये झूठ क्यों बोला मुझसे? इस बच्चे ने तो अभी कहा कि वहां डॉक्टर रहते हैं, मगर फिर बुआ माँ के झूठ बोलने का कारण? कैसा लगा आपको? माइंड ब्लोइंग। ऐसी खीर पहले कभी नहीं खाई, इतनी अच्छी लगी। सच सच कह रहे हैं आप? इतना अच्छा लगा आपको? सॉरी। सब संभल के। इतना ख्याल रखती हो तुम मेरा। ऐसे तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा, नहीं? एक और सर्विंग मिलेगा? बिल्कुल मिलेगी, अभी मिलेगी। मैं अभी लेके आती हूँ। ऐसा क्या है उस कमरे में जो मनीषा मुझसे छुपा रही है? पता लगाना होगा। कहाँ रे सोमा? क्या कर रहा था? अपनी अम्मा को जलाने की कोशिश कर रहा था, बकलोल। अम्मा, अगर तुम अम्मा हो तो ये कौन है? कार में अम्मा ही है ना? तो कहा है कि हमको तुम पे शक तो पहले ही से आया था, इसीलिए एक तो कैमरा हम अम्मा की गाड़ी में भी लगवा दिए। तुम्हारा पूरा का पूरा कुंडली निकाल लिए हम। हवलदार अंगूरी भोली, तुम्हारा खेल खत्म। सोम बाबा, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए। सोम बाबा, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए। वरना वो हमको कच्चा समझेंगे। मत बताना उसको। हम तो एक मेडल और एक प्रमोशन के लिए सब कुछ किए, हम ये नहीं करना चाहते थे। अगर आप कहते हम अभी आगे चले जाते। देखिए हम जा रहे हैं। नहीं, तुम नहीं जाओगी। आज से तुम इसी घर में रहोगी। जो हम कहेंगे अम्मा जी बनकर तुम वो सब करोगी। करोगी नहीं, करना पड़ेगा। करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे, सब करेंगे, हम सब करेंगे। अरे करेंगे क्या, हमको तो करना पड़ेगा। हम सब करेंगे सोम बाबा, हम सब करेंगे। अम्मा को मत बताना, बताओ। करेंगे। निको, मैं उस पते पर जाकर आती हूँ। जहाँ निवास 145 पट्टा ए, सिविल लाइंस, मंगौर। तू संभाल लेना। हाँ, इतना ख्याल रखती हो तुम मेरा। ऐसे तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा।
पतिदेव, आपने कहा था ना कि मेरे जैसे औरत को कभी प्यार नहीं मिल सकता, कोई प्यार नहीं कर सकता। पर देखिए, आदित्य मुझे प्यार करने लगे हैं, मुझे चाहने लगे हैं। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आपका अंश मात्र भी अपने पास नहीं रखूंगी। आपका जलील कंकाल गंगा में बहा दूंगी मैं, अपनी जिंदगी से नामो निशान मिटा दूंगी। चाबी, चाबी कहाँ गई? निवास 145/8 सिविल लाइंस मुंगौर, ये वही है। अगर आदित्य ने उस कंकाल को देख लिया तो